चंद्रमा की महादशा चल रही है और महादशा नाथ को ही हम लगन मान लें तो इससे ठीक सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव हमेशा विपरीत लिंगी का भाव माना गया है। मतलब ये कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी महादशा नाथ से सप्तम भाव में बैठे ग्रहों की दशा चलेगी तो जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है अथवा विवाह के योग वहां बन जाते हैं। लेकिन चंद्रमा से ठीक सप्तम में राहु बैठा है, इससे एक प्रेम संबंध वहां पे बन गया, क्योंकि राहु है चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है। ये अंतरजातीय प्रेम संबंध वहां पे होने की पुष्टि हो जाती है। इसको आप नवांश कुंडली से और क्लियर करेंगे तो नवांश जो लगन है उसके स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं लग्नेश, और लगन में ही बैठे हुए हैं। और क्योंकि नवांश कुंडली हमेशा जीवन साथी या प्रेम संबंध या विपरीत लिंगी के मामले में देखी जाती है। और राहु को आप देखेंगे राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी महादशा नाथ लग्नेश बनता है नवांश कुंडली में और राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो महादशा नाथ और अंतदशा नाथ नवांश कुंडली में भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्तमान में इन दशाओं में कोई प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। इसके बाद आप देखें, क्योंकि प्रेम संबंध हर व्यक्ति के या हर तीसरे व्यक्ति के जीवन में बन सकते हैं या बनते हैं, लेकिन उन प्रेम संबंधों का विवाह में तब्दील होना संभव है या नहीं ये कुंडली से पता चल जाता है, या वो प्रेम संबंध आपके विवाह में तब्दील होंगे या नहीं वो कुंडली में कुछ योग होते हैं। इस कुंडली में आप देखें तो पंचम भाव और सप्तम भाव का कोई संबंध नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी प्रेम विवाह होगा उसमें पंचम भाव और सप्तम भाव के संबंध बनेंगे। उन संबंध बनाने वाले ग्रहों में आपके चंद्रमा शुक्र और मंगल का प्रभाव होगा, और शनि जैसे वियोग कराने वाले ग्रहों का पंचम भाव और सप्तम भाव से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ की कहानी आप देखेंगे तो ये चंद्रमा ने राहु ने एक अंतरजातीय प्रेम संबंध दे दिया, लेकिन शनि तीसरे भाव में बैठे हैं। शनि की दृष्टि पंचम भाव पे, पंचम भाव मतलब प्रेम का, शनि की तीसरी दृष्टि वो भी वक्री शनि, ये स्पष्ट करता है महादशा नाथ चंद्रमा पे शनि की तीसरी दृष्टि, पंचम भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि ये स्पष्ट कर रही है कि जातका का प्रेम अधूरा रहेगा। जातका को अपने मन में एक शोक, एक दुख, एक वियोग झेलना पड़ेगा। एक कष्ट जो होता है मानसिक कष्ट वो आपको झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। वैसे भी आप देखेंगे चंद्रमा की महादशा राहु का अंतर चल रहा है तो मानसिक तनाव तो जातका को सहन करना ही पड़ेगा। तो ये शनि की दृष्टि और पंचम भाव पे चंद्रमा पे ये स्पष्ट करती है कि प्रेम विवाह नहीं होगा, प्रेम संबंध टूटेगा। इसके बाद शनि की दृष्टि बुध पे पड़ती है और बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव जीवन साथी का विवाह का होता है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी विवाह में देरी के साथ साथ एक लंबे प्रेम संबंधों को तोड़ने का काम करती है। तो माता पिता की इच्छा थी कि जातका का ये प्रेम संबंध चल रहा है अंतरजातीय वो टूट जाए और फिर उनकी मर्जी से जातका यानी कि उनकी लड़की कहीं उनकी मर्जी से अच्छे परिवार में शादी कर ले। इस बात के लिए हमें ये कुंडली दिखाई गई थी।